Guru, Hare Krishna, Hare Krishna. Well, let me share with you what is the difference between a religious man and a spiritual man. It's important to know there's a huge difference. Religious man is like a bhikhari, and a spiritual man is a bhikshu. Now, there's a huge difference. What is the difference between a bhikhari and a bhikshu? Hare Krishna, Hare Krishna. There was a Raja, he used to come out every week to give alms, to give bhik to the bhikharis outside. So each bhikhari used to get something or the other from him. And there used to be one bhikhari, so called, who would never open his hands, he would just stand like this with a smile. हरे कृष्णा अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें वो मुस्कुराता रहता था हाथ खोलता ही नहीं था तो राजा यूज्ड टू bless him, wanted to give something, but he would never open his hands. And after a few weeks or months, he asked him कि तुमको मैं कुछ देना चाहता हूँ तो कहता है कि मैंने बस आपको देख लिया और क्या चाहिए मुझे. So Raja used to feel good, but well, he also wanted to give him something. So, but that so-called Bhikhari, now you can't call him Bhikhari because he's not taking anything. Isn't it? Bhikhari has to take something. Whatever. मेरी बच्चा बीमार है कुछ चाहिए मेरा इलाज करवा दो मेरे को कुछ पैसे दे दो मेरे पास घर नहीं है घर बनवा दो दिस इज ऑल भिखारी डूइंग इट बट वो तो कुछ मांग ही नहीं रहा ना उसको कोई अपनी बैक एक मांगनी है कि मेरी बैक एक ठीक कर दो मेरी हेड एक ठीक कर दो मेरी बीमारी ठीक कर दो ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ वो बस मुस्कुरा देता है हाथ जोड़ के खड़ा रहता है So I think you would not call him भिखारी anymore, but वो भी खड़ा होता है बाहर भिखारियों की लाइन में. So you would start guessing now. What is the difference between a bhikshu and a bhikhari? What is the difference between a religious man and a spiritual man? So this man is a spiritual man. He wants to just see the Raja. पता नहीं उसको क्या मिलता है, but he just wants to see him. ये तो वही जानता होगा कि क्या मिलता है. तो कोई जान नहीं सकता, राजा भी नहीं जान सकता. और राजा के मंत्री वगैरह जो साथ में होते थे वो भी नहीं जान सकते थे कि एक ऐसा भिखारी है कुछ लेता ही नहीं. तो राजा ने बोला कि आपस में जब मीटिंग हो रही थी तो बात कर ली कि जब रोज सुबह बाहर जाते हैं तो कैसे सिक्योरिटी वाले भी होते होंगे साथ में कि एक आदमी है ये कुछ लेता ही नहीं है 1 साल हो गया भिखारी है आदमी नहीं भिखारी है जो लेता ही नहीं कुछ. तो इसको लेके आओ दरबार में लेके आओ कहीं कोई स्पाई ना हो कोई कोई पता नहीं क्या है करना है इसने लेके आओ इसको दरबार में लेके. सो दरबार में उसको बिठाया गया ऑनरेबली बिठाया गया पूछा कि तुमको चाहिए क्या भाई तुम रोज आते हो एंड आई एम काइंड ऑफ फ्लोर्ड बाय योर स्माइल तुम हर रोज स्माइल करते हो मुझे देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बट हम लोग अभी हैरान हैं कि तुम चाहते क्या हो. वो कहते हैं मैं कुछ नहीं चाहता हूँ बस आपको देखना चाहता हूँ. चलो ठीक है वो तो वेरी गुड गिव्स मी हैप्पीनेस सब देखना चाहते हो मगर चलो हम आपको कुछ देना चाहते हैं. अब तो बताओ हम भी तो अपनी हमारी खुशी भी तो कुछ चीज़ है कुछ देना चाहते हैं. तो वो कहता है कि फिर आप देना ही चाहते हैं तो चलो आप मेरे घर पे आओ कुछ टाइम मेरे साथ स्पेंड करो दावत पे आओ मेरे घर पे सो दैट आई कैन सी यू मोर बेसिकली आई वांट टू सी यू. तो आप मेरे घर पे आ जाओ ऐसी तो मैं हफ्ते में 1 बार आता हूँ आपको
5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए देखता हूँ। अब मैं घर पे आ जाओगे तो आधा घंटा तो बैठोगे, मैं खाना वाना खिलाऊंगा अपने हाथों से, तो मैं आपको ज़्यादा देख पाऊंगा और आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ आपने मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आ जाओ। सो राजा से इज वेरी फाइन, ये तो कमाल का भिखारी है, मेरे को खाना खिलाएगा, मेरे को मेरे से लेगा कुछ भी नहीं, मेरे को खाना खिलाएगा। तो वेल, तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बोला चलो इसके घर चलते हैं, वी मस्ट गो, 1 साल से आ रहा है रोज देखने के लिए। सो मंत्रियों ने पता किया इसका एड्रेस वगैरह कहाँ है, किस गली में रहता है, कौन सा घर है इसका। तो देखा वो तो पेड़ के नीचे रहता है, उसका कोई घर नहीं है, वहीं पे ही सोता हुआ है, और लोग जो इधर उधर से खाना दे देते हैं उसको खा लेते हैं। तो अभी हमको कैसे खाना खिलाएगा ये। तो राजा को आके बताते हैं कि जी देखिए ऐसे ये खाना कैसे खिलाएगा हमको, हम चले तो जाएंगे मगर हम खा पी नहीं सकते वहां कुछ भी, और रहने की कोई जगह नहीं है, तो पेड़ के नीचे क्या करेंगे। तो राजा ने बोला मेक अरेंजमेंट्स, उसने बोला है कि हमको खाना खिलाएगा, सो मेक अरेंजमेंट्स। माय गुरु, सो अ पैलेस वाज बिल्ट फॉर हिम, इजंट इट। सो भिखारी जो रोज जाते थे वो तो क्या किसी को बैक एक ठीक करवाने के लिए जाते थे, मेरे को डॉक्टर के पास भेज दो, मेरे को दवाई के लिए पैसे दे दो, मेरे को बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा दो, ऐसे वाले जाते थे भिखारी। मगर ये बंदा तो अब कमाल की बात है, ये स्पिरिचुअल है, ही इज अ भिक्षु। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ रिलीजियस मैन एंड अ स्पिरिचुअल। A spiritual man is not a भिखारी फॉलोइंग गॉड कि मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो। नॉर्मली लोग जो गुरु मुख समझते हैं अपने आप को, जो भी गुरु है उनका, वो उसके पास कोई ना कोई बीमारी का इलाज मांगने जाता है, कोई तो धन मांगने जाता है, कोई कहता है मेरे को यहाँ एडमिशन दिलवा दो, कोई कहता है मेरी पोस्टिंग करवा दो। मगर स्पिरिचुअल मैन सेज कि ये सब तो मैं खुद कर लूंगा, तुम तो मुझे प्यार दे दो, मुझे मेरा प्यार दे दो, मुझे कौन सा प्यार दे दो, मेरा अपना प्यार दे दो, जो कि मेरे अंदर प्यार जो सूख गया था वो तुम दे दो, जो मेरे ही प्यार है, मेरा ही है, वो सूख गया था, अभी मेरे को प्यार दे दो, मुझे मेरा प्यार दे दो। तुझे आजमा लिया है, तेरी वफा के आगे मैंने सर झुका दिया है। भिक्षु वो होता है, स्पिरिचुअल वो होता है जिसको केवल प्रेम चाहिए, और वो भी उसका प्रेम नहीं, अपना प्रेम चाहिए। मेरा जो प्रेम था वो सूख गया था, मैं ड्राई हो गया था, मेरे को मॉइस्ट कर दो, मुझे मेरा प्यार दे दो। एडमिशन तो मैं अपने आप ले लूंगा, फर्स्ट मैं अपने आप आ जाऊंगा, पोस्टिंग वोस्टिंग करवानी है कहीं वो मैं करवा लूंगा अपने आप ही, अपने बल पे। तुम जब मुझे प्यार दे दोगे तो मैं सक्षम हो जाऊंगा, अदरवाइज तो मैं रूखा सूखा भिखारी हूं। A very huge difference between a spiritual man and a religious man. Vivekananda says, one should not say said, विवेक आनंद, विवेक का मतलब जिसको दुनिया समझ आ गई, जिसको आनंद, जिसको जिंदगी समझ आ गई, उसका मतलब विवेक। वही तो विनोद हो सकता है ना, विनोद, विनोद मतलब आनंद ही आनंद, जिसको जिंदगी समझ आ जाए उसको आनंद ही आनंद, विवेक आनंद, आनंद। So Vivekananda says, if you're constipated, कॉन्स्टिपेटेड मतलब मुंह बुझा हुआ है, पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हो इधर उधर से, मेरे से भी कुछ ना कुछ मांगते रहते हो, then you cannot be spiritual, maybe you are religious. So spiritual man is got the greatest cosmetic on his face, he is smiling always। कुछ बुरा हो जाता है तो कहता है कि ये भी दात तेरी दातार, अल्लाह अकबर, तुम जो करते हो तुम्हारी मर्जी, तेरा पाना मीठा लागे।
जब तुमने जन्म दिया तो जन्म दे दिया, जब तुम मृत्यु कहोगे तो मृत्यु में समा जाएंगे। तुम्हारी मर्जी, सब कुछ तुम्हारी मर्जी। आई एम हैप्पी जस्ट सीइंग यू। हरे कृष्णा। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। प्यार आपको कवि बना देता है। कवि क्या होता है? पोएट नहीं होता है, इंग्लिश में पोएट कहते होंगे। कवि मीन्स भगवान। भगवान इज कवि। आई वॉज टेलिंग माई वाइफ, मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। शी सेज बने तो हुए हो ऑलरेडी, अभी क्या पूछ रहे हो कि कहीं ना बन जाऊं? बन तो गए हो। अरे राम। सो प्यार प्यार प्यार, हर जगह प्यार। लव एनीथिंग एवरीथिंग, causelessly, unconditionally, continuously, eternally. Immerse yourself in love. जो गंगा सागर के अंदर समा जाती है ना, वो सागर कौन है? वो खारे पानी वाला सागर नहीं, वो प्रेम के सागर में समा जाती है। गंगा क्या होती है? गंगा इज लाइफ। लाइफ को गंगा बोलते हैं। और भक्ति क्या होती है? जमुना। जब गंगा और जमुना, दैट मीन्स लाइफ और भक्ति मिल जाते हैं ना, तो क्या होता है? सरस्वती अपने आप प्रकट हो जाती है। वो सरस्वती ब्रह्मा जी की वाइफ नहीं, जिंदगी में रस आ जाता है। सरस्वती, जिंदगी रस से भर जाती है। मगर स्पिरिचुअल आदमी भी तो रोते रहते हैं। रोते हैं वो, कभी बोर नहीं होते वो। रोते तो जरूर हो सकते हैं, क्योंकि हर दिल जो प्यार करेगा उसे रोना भी होगा, उसे हंसना भी होगा। सो रोना क्या है? वो रोना और बोर्डम में बहुत बड़ा अंतर है। बोर्डम मतलब कुछ पता ही नहीं कर क्या रहे हैं, जिंदगी कैसे चल रही। रोना मीन्स यू आर सीकिंग समथिंग। क्योंकि जो लव है ना, इसके दो पहलू हैं। इट्स ए कॉइन विच इज गॉट अ हेड्स एंड अ टेल्स। अ हेड्स इज के मिल जाना, टेल्स इज के पीछे पीछे घूमना कि मेरे को मेरा प्यार दे दो। क्योंकि वो जो भिक्षु था, आफ्टर ऑल वो भी तो रोज आके खड़ा ही रहता था ना लाइन में। वो रोना ही तो हो गया। लाइन में तो रोज भिखारियों के जैसे खड़ा रहता था वो भी, मगर मांगता क्या था? सिर्फ प्रेम। जो सिर्फ प्रेम मांगेगा वो स्पिरिचुअल हो गया। और जो चीजें मांगता रहेगा वो भिखारी है। इसीलिए बुद्ध ने बोला, एनीबडी ही वांट्स टू हु वांट्स टू फॉलो मी शुड बी अ भिक्षु। एनीवन हु वांट्स टू फॉलो मी शुड बी अ भिक्षु। भिखारी नहीं, भिक्षु। सक्षम। सक्षम मतलब ही कैन डू एवरीथिंग, ही इज एफिशिएंट, ही इज बेनेफिशिएंट, सब काम करता है, पैसे भी हैं, शोहरत भी है, मगर विनम्र है, विनय है, झुका हुआ है। झुका हुआ है। भिखारी भी झुका हुआ होता है। मगर आप, मैं भिखारियों की कॉलोनी में जाया करता था टू गिव देम फूड, बॉम्बे में। दे बाउंस ऑन यू लाइक अ डॉग्स। और आपस में भी दे फाइट विद ईच अदर। आप डॉग्स को, कुछ डॉग्स आर नॉट बैड एनिमल्स, वेरी गुड एनिमल्स, आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट वेल, अगर आप चार छह डॉग्स के सामने खाना रख देते हो ना, दे बाइट ईच अदर। और आराम से नहीं खाते, दे बाइट ईच अदर कि मेरे को ज्यादा मिल जाए। सो जो ईगो होती है ना, भिखारियों में ईगो बहुत होती है। ऐसे लड़ाई करते थे तो मेरे को, जब मैं जाता था तो स्टैम्पीड हो जाता था, तो मुझे फेंकना पड़ता था खाना, नहीं तो मेरे को ही दबा देंगे वो। ऐसे पड़ जाते थे सबके सब। वो 50-100 भिखारी रहते थे। दे कुड नॉट रेजिस्ट देमसेल्व्स। आई मीन मेरे पास खूब सारा खाना होता था, वो मेरे ऊपर, दे यूज्ड टू पाउंस ऑन मी एंड फाइट विद ईच अदर।
सो हमको भिक्षु हो जाना है, हमको प्रेम में डूब जाना है, प्रेम सागर में। तेरी वफा के आगे मैंने सर झुका दिया। तेरी वफा क्या है कि तू कैसे प्यार ही प्यार है हमेशा। ये गुरु नानक को बोला जा रहा है, बुद्ध को बोला जा रहा है, अपने गुरु को बोला जा रहा है कि तुम क्या चीज हो, तुम कैसे हमेशा ही प्यार करते रहते हो। हाउ आर यू ऑलवेज इंटॉक्सिकेटेड इन लव। सो दर तेरा केहा, सो कर केहा जित बै सर्व संभाले। हरे कृष्णा। बाबा जय कर करते कीरत हुए सो कर राख वडाई तो। मेरे को भी ऐसा ही कर दे। सो स्थान बताओ मीता जाके हरि हरि कीर्तन नीता। ऐसी कोई जगह बता दो, ऐसा कोई तरीका बता दो कि मैं प्यार में रंग जाऊं। सो हुक्म क्या है, जिन्हें पिछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना। हुक्म क्या है, हुक्म है क्या, जिन्हें पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना। मतलब जिसको हुक्म समझ आ गया। हुक्म क्या है, अपने आप को प्रेम में रंग लेना। और ये कैसे रंगा जाएगा, गुरमुख होके ही। भिखारी हो जाओ, भिखारियों की लाइन में खड़े हो जाओ, मगर मांगो केवल प्रेम। कोई चीज मत मांगो, केवल प्रेम मांगो। बोलो तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा प्यार दे दे। और वो कैसे है ऐसा, गुरु नानक कैसे है ऐसा, श्री कृष्ण हर वक्त कैसे प्रेम में ही रहता है। क्योंकि उसको सारा दिन अपनी ही राधा, अपनी ही वाइफ दिखती रहती है, सारा दिन दिखती रहती है अपने दिल के अंदर। वो कवि है। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। मैंने दिल के आईने में तुझे बार बार देखा, तेरी अखड़ियों में देखा तो छलकता प्यार देखा। तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा। ऐसा है वो कवि श्री कृष्णा। उसके अंदर रहती है राधा, उसके बाहर तो उसको देखना ही पड़ेगा तभी तो अंदर आएगी। बाहर भी तो कोई होगी तभी तो अंदर आएगी ना। सो वो भी तो चालाक है, उसने बाहर भी एक राधा बनाई हुई है, अंदर भी बनाई हुई है। मैंने दिल के आईने में, अंदर दिल का आईना। दिल का आईना क्या होता है, अगर स्पिरिचुअल थोड़ी सी तो नॉलेज भी चाहिए ना। स्पिरिचुअलिटी इज स्टडीज, इट इज साइंस। इट इज नॉट लाइक अ stupid man going to temples and masjids and gurudwaras. It's some knowledge also. दिल क्या होता है, आईना ही है दिल। आईना तो नॉन लिविंग चीज है। यस, जो चित्त है ना उसको दिल बोलते हैं। इट्स ए नॉन लिविंग थिंग, इट्स जड़। और लिविंग चीज क्या है, चेतना, चैतन्य। इसी के अंदर चैतन्य है, इसी के अंदर चेतना है, इसी के अंदर दिल है। दिल जब साफ हो जाता है उसको चित्त बोलते हैं। दिल साफ हो जाता है जिसका, और कोई टर्ब्यूलेंस नहीं है, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये जब हुआ तब हुआ, छोड़ो ये ना सोचो। वो इधर उधर की बातें नहीं सोचता। वो क्लीन मिरर है, उस मिरर के ऊपर कोई धूल नहीं है। साफ मिरर है, उसमें दिल के आईने में मैंने बार बार देखा। उसको सारा दिन, कृष्णा को राधा दिखती है, शिव जी को सारा दिन अपनी शक्ति के दर्शन होते हैं। शिव शक्ति आप उपाय के करता, अपने हुक्म वर्ताए, हुक्म वर्ताए आप वेखे। गुरमुख किसे बुझाए, किसी को गुरमुख कर देता है, उसके अंदर शिव शक्ति जाग जाते, चेतना चैतन्य जाग जाते हैं, वो स्पिरिचुअल हो जाता है। भिक्षु भी होता है और वो राजा भी होता है। भिक्षु क्या होता है, जो मांग रहा है प्रेम। और राजा कौन होता है, जो दे रहा है प्रेम। राजा मतलब रज्या होया,
राजा वो पॉलिटिकल नहीं कि राज करेगा खालसा, वो खालसा मतलब प्योर हार्ट, वही तो राजा है ना। प्योर हार्ट राजा है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो बस प्रेम बांटता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। हरे राम। उसको दिखता है हर वक्त, तेरा रंग है सलोना, तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है। उसको अपनी रानी हर वक्त दिखती है अपने अंदर। एक रानी उसकी बाहर तो है, उसकी वाइफ है, मगर वो ये अंदर भी रहती है। हरे राम, हरे कृष्णा, वाहेगुरु, हे कृष्णा। सो भिक्षु हो जाओ, भिखारी ना रह जाओ, स्पिरिचुअल हो जाओ, रिलीजियस ना रह जाओ। रिलीजियस क्या, ऐसी घंटियां वंटियां बजाता रहेगा, उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है, घंटी बजा के वो मांग क्या रहा है। एक ही तो चीज है, सब किछु कर में बाहर नाही, जो बाहर ढूंढे सो परम पुलाही। चीज क्या है जो हमको कमी है, जिसकी, जिसके बिना हमारा पेट नहीं भर रहा। एक अंधा कुआं है ये, जिसके अंदर पूरी सृष्टि डाल दी जाए तब भी ये भरेगा नहीं, मगर अगर इसमें थोड़ा सा प्रेम डाल दिया जाए, इसका रूप ही बदल जाएगा। हरे राम। सो प्रेम की कमी से ही तो हम सफर कर रहे हैं। हरे कृष्णा। कोई भी जो सतगुरु होगा, वो आपको केवल प्रेम ही मांगने के लिए प्रोत्साहित करेगा और प्रेम ही देगा। उसका और कोई बिजनेस नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे। जिसने आश्रम बनाना है, उसको तो फिर भी आपसे कुछ धन चाहिए होगा, तभी तो आश्रम बनेगा। मगर जिसको कोई आश्रम आश्रम नहीं बनाना, बस उसको आपको तत्व दर्शन देना है, उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे। उसको आपकी कोई बर्फी नहीं चाहिए, उसको आपका कोई मिठाई नहीं चाहिए, उसको केवल आपका प्रेम चाहिए, बिकॉज प्रेम इज द ग्रेटेस्ट बिजनेस ऑफ लाइफ। हरे कृष्णा। वाहेगुरु, वाहेगुरु। एक बार प्रेम हो जाएगा ना, सारी सृष्टि नाचने लग पड़ेगी। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, हर तरफ निगाह में है घोल खिले हुए, सब तरफ फूल खिल जाएंगे। फिर भूल जाएगा कि मुझे हेडेक है, कि मुझे बुखार है, ये सब भूल चुका होगा। एक्चुअली ये सब कुछ होना भी बंद हो जाएगा। ये बोर्डम जो है ना, वो ही कारण है सारे के सारे दुखों का। बोर्डम और रोने में बहुत अंतर है। रोना मीन्स कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं, बोर्डम मतलब कुछ पता ही नहीं है। दौर मनस्य बोलते हैं हिंदी में उसको। हरे कृष्णा। सो बिकम अ सीकर ऑफ लव। सीक एंड ye shall find। ढूंढोगे तो मिल जाएगा। जीसस says that। Knock and the door shall be opened before you। सिम सिम खुल जा, कहना तो सीखो, तो 10वां द्वार खुल जाएगा। बस हुक्म यही है कि ये मिलेगा गुरु से ही। एक ओंकार गुरु प्रसाद। एंड गुरु गोविंद सिंह वुड से, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, इन द सेंस कि आपको वो निरंकार गुरु से मिलेगा। गुरु का एक आकार भी है और वो निरंकार भी है। निरंकार क्या है? प्रेम। और आकार तो उसकी शक्ल है, चाहे वो गुरु नानक की शक्ल हो या श्री कृष्ण की शक्ल। मगर श्री कृष्ण से मिलेगा क्या? प्रेम। जब प्रेम मिलेगा तो मुख पे स्माइल आ जाएगी, आपकी जिंदगी विल बिकम फुल एंड फिल्ड। चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे आप
टीचर बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट इज फॉर अ लिविंग. But you need something for your life also. There's a difference between what you do for a living and what you do for life. Life is to become Gurmukh. Gurmukh हो जाओ, मनमुख ना रह जाओ. सारा दिन लिविंग की चिंता मत करते रहो. लाइफ खिलनी चाहिए. हरे राम, हरे कृष्णा, वाहे गुरु.